हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर तीन बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगी। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 6 इंच की और लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 42 इंच की और दोनों तरफ से हमारी कुछ तरह की किनारी है। साइड से हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी है, नीचे से हम यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो कुछ तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है, इसको हमें सीधा ही रखना है। और यहाँ पर मैंने कुछ तरह की लेस ली है रेड कलर की, तो लेस को हम यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। जो मैंने नीचे की तरफ फोल्ड किया है वो मैंने सीधी तरफ से किया है, ठीक है। ऊपर की साइड से भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ तरह से मैंने लेस को सिल लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो कुछ तरह से हमें चौड़ी चौड़ी प्लेटें सिल लेनी है। प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर बाहर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को डाल लिया है। यहाँ पर हमारी लंबाई आ रही है 8 इंच की, इसको उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, तो पट्टी की लंबाई हमारी 10 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है कुछ तरह से, और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने डोरी में कुछ तरह से डिजाइन वाले लटकन भी लगाए हैं। तो पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर डोरी रखेंगे। और फिर से हमें पट्टी को कुछ तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई हमारी 6.5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमारे पास लेस है, तो इसको भी हम यहाँ पर सिल लेते हैं। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी लेस कम है, तो एक पट्टी को मैंने सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी पट्टी सिली है। तो इसकी लंबाई हमारी 6 इंच की रह गई है। अब हम यहाँ पर दोनों पट्टी को बराबर करके रखेंगे और 2 या 2.5 इंच पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है, इसको हमें उल्टा रखना है। और यहाँ पर मैंने पट्टी ली है, इसकी लंबाई 11.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। इसको फोल्ड करके यहाँ पर हमें कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर कट को भी सेंटर पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम की पट्टी ली है, लंबाई हमारी 10 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। और एक पट्टी मैंने कपड़े की ली है, तो इसकी लंबाई 11.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 5 इंच की है। अब हम यहाँ पर बुकरम की पट्टी को रखेंगे और कपड़े वाली पट्टी को हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है तो वहीं पर हमें फिर से लेस को रख लेना है कुछ तरह से, और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है।
तो कुछ इस तरह से मैंने लेस को भी सिल लिया है। पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और जो हमारी साइड में बची हुई पट्टी है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर बीच में कुछ इस तरह से ग्लू लगा देंगे और यहाँ पर मैंने रेड कलर का रेडीमेड फ्लावर लिया है, तो इसको अच्छे से चिपका लेते हैं और यहाँ पर हम चोली के ऊपर भी कुछ इस तरह से ग्लू लगा देते हैं और यहाँ पर भी हमें रेडीमेड फ्लावर कुछ इस तरह से चिपका देना है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहनाएंगे। तो इस तरह से हमें पट्टी को रखना है और पीछे की तरफ हमें अच्छे से इसको बांध देना है और यहाँ पर लहंगे को भी अच्छे से पहना लेते हैं। डोरी को हम पीछे से आगे की तरफ इस तरह से बांधेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पगड़ी को भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से मात्र एक सीधी पट्टी से कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है और इस ड्रेस में हमारे कान्हा जी भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस ड्रेस को आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सिंगल कपड़ा लिया, इसकी चौड़ाई है 11.5 इंच और लंबाई हमारी है 17 इंच की। अब हम यहाँ पर इसको सीधी तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हमें चारों तरफ से सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ तरह की लेस को लिया है। तो सीधी तरफ से हम यहाँ पर लेस को रखेंगे बिल्कुल किनारे पर और फिर सिलाई लगा देंगे। लेस अपने पसंद की भी यहाँ पर लगा सकती हैं और कॉर्नर पर हमें कुछ इस तरह से लेस को फोल्ड करना है और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर चारों तरफ से लेस को सिल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने चारों तरफ से लेस को सिला है। अब हम यहाँ पर इसको सीधी तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हमें बी सेंटर पर पहले निशान लगा देना है इस तरह से। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान पर इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। और इसी निशान पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितने कम समय में मैंने यहाँ पर ड्रेस को बना लिया है और इसको किस तरह से पहनाएंगे वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, तो इसमें हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर पट्टी को सिल लिया है, ठीक है। आप चाहे तो पट्टी की जगह डोरी भी ले सकती हैं। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। तो जो मैंने ड्रेस बनाई है तो इसको किस तरह से देखिए पहना लेते हैं। और डोरी को हमें कुछ इस तरह से बांध देना है, ठीक है। पीछे से आगे की तरफ हम यहाँ पर बांधेंगे। और यहाँ पर हम ड्रेस को सेट कर देते हैं। और लेस की मैंने यहाँ पर टोपी भी बनाई है, तो इसको पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से मात्र एक कपड़े से कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। और ये ड्रेस आप 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए
आराम से पहना सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तीसरी कान्हा जी की ड्रेस हम यहाँ पर रुमाल से बनाएंगे। तो चौड़ाई हमारी 17.5 इंच की है और लंबाई हमारी 18 इंच की है। तो अब हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे दोनों तरफ से। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 4.5 इंच की है। तो इससे हमें चोली बनानी है, तो इसको रखते हैं साइड में। और जो हमने पट्टी कटिंग करी है तो इनको हम पहले सिलेंगे। तो ऊपर से हमें कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। 3 तरफ से हमारी पहले से ही इसमें सिलाई लगी हुई है, तो ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इस पट्टी में भी हमें फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को सिल लिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतली वाली इलास्टिक को लिया है। पिन की मदद से हमें इस इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरी पट्टी में भी इसको डाल लेते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पर इसको इकट्ठा करेंगे और यहाँ से बची हुई इलास्टिक की कटिंग करेंगे और पिन को हमें निकाल देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें नॉट लगा लेते हैं। अच्छे से हमें इसमें नॉट लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने नॉट को लगा दिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी ली है, इसकी लंबाई 18 इंच की है और चौड़ाई 4.5 इंच की है। इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। पूरी पट्टी में हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ से मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 6 इंच तक पट्टी को रखेंगे और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। और इसकी चौड़ाई हमारी 6.5 इंच है, तो इसकी हम पगड़ी बना लेंगे। तो इन दोनों पट्टियों को हम कुछ तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और इस पट्टी को हमें यहाँ पर रख लेना है कुछ इस तरह से और फिर सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस पहना भी दी है। जो हमारी 6.5 इंच की पट्टी बची थी तो उससे मैंने पगड़ी बना दी है। तो देखा हमने कितने आसानी से रुमाल की मदद से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। और ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।